जय हिंद साथियों, रेलवे एचआरएमएस ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। साथियों हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें साथियों जो रेलवे स्थापना है, रेलवे एस्टैब्लिशमेंट है, उसका एक टॉपिक रेल सेवाओं में भर्ती, ये जो है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए और एपीओ समूह खा के लिए जो विभागीय परीक्षाएं होती हैं उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से जो है पुटअप होते हैं। तो साथियों आज मैं आपके लिए ये भर्ती जो टॉपिक है, जो रेलवे की विभागीय जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो एपीओ की हो, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की हो, या कोई ओएस की हो, या सीनियर क्लर्क की हो, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों इसको आप अच्छे से देखें और लास्ट तक देखें। तो साथियों जैसे कि ये पहला इसका क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया है, सीधी भर्ती कोटा सेवाओं में नहीं है। देखिए रेलवे में जो है कितने तरीके की भर्ती होती है, कितने, जैसे एक हो गया हमारा ग्रुप डी लेवल 1, इसमें जो है भर्ती होती है सीधी भर्ती का मतलब जो डायरेक्ट ओपन भर्ती। और दूसरी होती है ग्रुप सी, तीसरी होती है ग्रुप बी और चौथी होती है ग्रुप ए। तो ये 4 तरीके की जो है भर्तियां किसी भी जो है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ले लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट ले लीजिए, तो इतने जो है ग्रुपों में भर्तियां होती हैं। लेकिन जो है जो डायरेक्ट भर्ती जो है किस जो है समूह में नहीं होती। तो साथियों डीसी मतलब ग्रुप डी ग्रुप सी में तो भर्तियां होती हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय हो रहे, और ग्रुप ए में भी होती हैं, लेकिन ग्रुप बी में होती हैं जो वो डिपार्टमेंटली एग्जाम देके जो पास होते हैं, वो भर्तियों का कोटा जो है ग्रुप बी जो है डिपार्टमेंटली एग्जाम से जो क्वालिफाई होते, जैसे एलडीसी हो गया, तो उससे जो है ये कोटा भरा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही, मतलब समूह बी में जो है डायरेक्ट भर्तियां नहीं होती। सेकंड हो जाएगा मंत्रालयिक कनिष्ठ लिपिक संवर्ग में सीधी भर्ती का कोटा प्रतिशत है। तो साथियों इसमें देखना यह है, मंत्रालयिक मतलब मिनिस्ट्रियल जूनियर क्लर्क, मिनिस्ट्रियल जो जूनियर क्लर्क होता है संवर्ग में जो सीधी भर्ती होती है, डायरेक्ट भर्ती, कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, तो उसमें जो है सीधी भर्ती का कोटा कितना, तो सीधी भर्ती का कोटा 50%। मतलब अगर जो है 100 वैकेंसी हैं रेलवे में, अगर 100 वैकेंसी हैं और कनिष्ठ लिपिक में जो है 100 वैकेंसी भरना है, तो इसमें जो है 50 वैकेंसी ओपन भरना पड़ेगा और 50 वैकेंसी जो है विभागीय परीक्षाओं से भरना होगा। अब विभागीय परीक्षाओं में भी डिवाइड होता है, विभागीय परीक्षाओं में भी 2 तरीके से बनते हैं। एक तो हो गया सीनियरिटी के हिसाब से और दूसरा हो गया एग्जाम देके। एग्जाम होता है, एग्जाम अगर आप क्वालिफाई हो गए तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और दूसरा ये होता है कि अगर आप सीनियर हैं और सीनियरिटी के बेस पे अगर वैकेंसी खाली है तो आपको जो है पदोन्नति दे दी जाएगी। तो इसमें जो है 50% जो है कोटा सीधी भर्ती का रहता है, और अगर विभागीय भर्ती का भी पूछ दे तो 50% विभागीय का भी रहता है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन चलते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मंत्रालयिक वरिष्ठ लिपिक संवर्ग में सीधी भर्ती का कोटा प्रतिशत कितना है। तो इसमें जो है जो वरिष्ठ लिपिक होता है, सीनियर क्लर्क जिसको बोलते हैं,
मिनिस्ट्रियल सीनियर क्लर्क में जो है ज्यादातर जो भर्ती होती है वो डिपार्टमेंटली ही होती है, मतलब विभागीय होती है। उसका जो है सीधी भर्ती का कोटा कम ही होता है। तो सीधी भर्ती का जो कोटा होता है उसका 20% होता है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसमें जो है जो कनिष्ठ लिपिक मतलब जूनियर क्लर्क में 50% रहता है और सीनियर क्लर्क में जो है 20% रहता है सीधी भर्ती डायरेक्ट। सीधी भर्ती डायरेक्ट मतलब कोई भी भर सकता है, एम्प्लॉय और नॉन एम्प्लॉय। इसके बाद चौथा क्वेश्चन रहेगा, मंत्रालय वरिष्ठ लिपिक संवर्ग में पदोन्नति का कोटा प्रतिशत है। पदोन्नति मतलब विभागीय। तो वो जो है आपका सिंपल सी बात है, जब 20% आपका जो है चला गया सीधी भर्ती में तो 80% आपका बचा। तो 80% जो है पदोन्नति का कोटा हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 80%। इसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। एलडीसीई कोटे के अंतर्गत कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के लिए पदोन्नति का प्रतिशत। अब जो कनिष्ठ लिपिक से अगर कोई वरिष्ठ मतलब जूनियर क्लर्क से सीनियर क्लर्क का एग्जाम होता है एलडीसीई कोटे के अंतर्गत, तो पदोन्नति का जो प्रतिशत है वो कितना होता है? तो वो पदोन्नति के जो प्रतिशत है 1/13 मतलब 13 सही 1/3%। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 सही 1/3% जो कोटा होता है वो जूनियर क्लर्क से सीनियर क्लर्क के लिए होता है पदोन्नति का, एलडीसी कोटे के अंतर्गत। छठवां क्वेश्चन हो जाएगा आपका, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा मंत्रालय वरिष्ठ लिपिक संवर्ग में रिक्तियों के 20% का सीधी भर्ती के द्वारा चयन किया जाता है। अभी इसके पहले हमने जो है क्वेश्चन पढ़ा है कि जो वरिष्ठ लिपिक मतलब सीनियर क्लर्क है, सीनियर क्लर्क कितना रहता है 20% कोटा रहता है सीधी भर्ती में। तो ये वही बात कह रहा है, तो ये बात जो है हमारी सत्य है। नेक्स्ट हो जाएगा 7 नंबर का क्वेश्चन 7, नर्स संवर्ग में सीधी भर्ती का कोटा प्रतिशत है। तो साथियों नर्स जो बनती हैं, नर्स का क्या रहता है कि नर्स में कोई डिप्लोमा की आवश्यकता होती है, जो नर्सिंग डिप्लोमा है। तो वो जो है डिपार्टमेंटली विभागीय से कोई नहीं बनता उसमें। जो भी नर्स की भर्ती होगी वे सीधी भर्ती से ही होगा, मतलब डायरेक्ट भर्ती से ही होगा। जिसके पास डिप्लोमा है वही अप्लाई करेगा और वही उसी को जो है नर्स बनाया जाएगा। इसका मतलब जो है जब विभागीय के अंतर्गत नहीं होता तो इसका मतलब पूरा 100% जो कोटा होगा वो किसका होगा? नर्स संवर्ग का। तो साथियों ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 100% सीधी भर्ती का कोटा जो है 100% जो है नर्स संवर्ग में रहता है। ये आपको याद रखना है साथियों, ये क्वेश्चन कई बार मैं एग्जामों में देख चुका हूं। नेक्स्ट चलते हैं, 8वां है। 8वां देखेंगे, शारीरिक अशक्त अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सीधी भर्ती कोटे के पद भरने के लिए है। तो साथियों अनुसूचित जाति जनजाति मतलब एससी और एसटी, ये जो है एससी और एसटी के बंदे, एससी और एसटी, एससी एसटी प्लस पीडब्ल्यूडी मतलब एससी एसटी और हैंडीकैप। तो साथियों इसके लिए मैं सभी के लिए इसी क्वेश्चन में क्लियर कर देता हूं।
जैसे कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, मतलब हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है, विकलांग अभ्यर्थी हैं, जो उनको दिव्यांग अभ्यर्थी भी बोलेंगे, उनको जो है जो डायरेक्ट भर्ती है, मतलब सीधी भर्ती है, उसमें जो है उनको 10 वर्ष की छूट दी जाती है। अब कंडीशन ये रहती है, अगर विकलांग ओबीसी का है तो ओबीसी को डायरेक्ट भर्ती में 3 साल की छूट दी जाती है, 3 साल की छूट दी जाती है। और अगर वो हैंडीकैप्ड है तो 10 + 3 हो जाएगा, मतलब 13 साल की छूट ओबीसी हैंडीकैप्ड को मिलेगी। अब SC ST कैंडिडेट कोई हैंडीकैप नहीं है तो उसको 5 साल की छूट दी जाती है। और अगर कोई SC ST कैंडिडेट अगर हैंडीकैप्ड है तो 10 + 5 = 15, मतलब 15 साल की छूट दी जाएगी अगर कोई SC ST हैंडीकैप्ड है तो साथियों बात जो है एकदम क्लियर हो गई कि अगर कोई हैंडीकैप्ड एम्प्लॉई है, सॉरी हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है तो उसको 10 साल की छूट दी जाएगी। अगर वो SC ST का है तो SC ST की, चूंकि SC ST को 5 साल की छूट रहती है मैक्सिमम एज में, तो 5 उसमें प्लस कर देंगे, 15 साल हो जाएगी अगर SC ST प्लस हैंडीकैप्ड। और इसी तरीके से ओबीसी वालों का है तो उनकी हो जाएगी 13 साल। तो ये बी वाला ऑप्शन जैसे देख रहे हैं आप, बी वाला ऑप्शन है ये जो ओबीसी वालों का है, ओबीसी 13 साल। और ये जो है सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सामान्य आयु + 15 वर्ष, मतलब SC ST को 5 साल वो मिल रहे हैं और 10 साल हैंडीकैप्ड के, दोनों मिला के 15 साल। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। 9 नंबर का ये कई जो है ये 8 वाला जो है 2-3 जो है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के जो एग्जाम हुए पिछले, उनमें जो है ये आ चुका है। और ज्यादातर ये जो साथियों आपको बता दूं कि जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर में जो क्वेश्चन हैं डिपार्टमेंटली, वो ज्यादा तक मतलब ये कहिए कि 30% क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। और ये जो है ज्यादा तक जो है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, एपीओ के एग्जाम में और स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के एग्जाम में। तो साथियों 9 नंबर का देख लेते। अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के अभ्यर्थियों के लिए सीधी भर्ती कोटे के पद भरने के लिए आयु सीमा में छूट कितनी है? तो इसमें 3 साल, ओबीसी के लिए कितना 3 साल, तो इसमें जो है ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10 वाला क्वेश्चन चलते हैं। 10 वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अनुसूचित जाति / जनजाति संवर्ग उम्मीदवार के अभ्यर्थियों के लिए सीधी भर्ती कोटे के पद भरने के लिए आयु सीमा में कितनी छूट है? तो ये 5 वर्ष की छूट है। पहले भी मैं बता चुका कि SC ST कैंडिडेट को सीधी भर्ती में 5 वर्ष की छूट मिलती है, अगर वो हैंडीकैप है तो 10 और प्लस उसमें हो जाता है। 11 नंबर का है, जीपी 1800 पूर्व समूह डी अब लेवल फर्स्ट, मतलब पहले जो है समूह डी बोलते, ग्रुप डी बोलते थे, लेकिन अब उसको लेवल फर्स्ट बोलने लगे। मैं नियुक्ति के लिए अधिकृत है, मतलब कौन सा अधिकारी अधिकृत है, कौन सा अधिकारी उसकी नियुक्ति के लिए जो है नियुक्ति करा सकता है। तो इसमें जो है समूह बा मतलब समूह बी का कनिष्ठ वेतनमान अधिकारी जो है लेवल फर्स्ट में जो है नियुक्ति के लिए अधिकृत है। ए वाला ऑप्शन इसका 11 नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर है प्रयोगशाला सहायक। प्रयोगशाला सहायक के पद के लिए सीधी भर्ती का कोटा प्रतिशत है, सीधी भर्ती का कोटा प्रतिशत है। तो देखिए प्रयोगशाला सहायक के जो पद के लिए जो सीधी भर्ती का कोटा है वो रहता है 50% का। ये रहेगा आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 50% इसके बाद आते हैं हम 13 नंबर पे।
सहायक स्टेशन मास्टर पद स्तर 6 जीपी 4200 के सीधी भर्ती का कोटा प्रतिशत है। देखो साथियों, ये जो सहायक स्टेशन मास्टर है एएसएम पहले जो है लेवल 5 में आता है, अब जो है ये लेवल 6 में आने लगा, मतलब 4200 ग्रेड पे में आने लगा। तो इसका जो सीधी भर्ती का कोटा है, मतलब जो डायरेक्ट भर्ती होती है, वो जो है 60% है। 60%, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आता है ये जो है 14 नंबर का गार्ड जीपी 2800 स्तर 5 में सीधी भर्ती का कोटा प्रतिशत है। तो जो गुड्स गार्ड होता है, अब जिसको गुड्स गार्ड का नाम जो है बदल दिया गया, उसको ट्रेन मैनेजर बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गुड्स गार्ड का नेम जो है अब, मतलब पद नेम अब क्या बदल दिया, क्या हो गया है, क्या परिवर्तित कर दिया गया, तो ट्रेन मैनेजर। तो इसमें जो है 2800 ग्रेड पे है इसका, और इसमें जो है सीधी भर्ती का कोटा कितना होता है, तो इसमें भी सीधी भर्ती का कोटा 60% होता है। मतलब ये ए वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। तो साथियों, जैसे कि आपने देखा होगा, जो आप एनटीपीसी की अगर तैयारी कर रहे हो या कोई भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर की वैकेंसी निकली। तो मतलब गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर की वैकेंसी, मतलब गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर दोनों की जो सीधी भर्ती का कोटा है वो 60% है। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर का। 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, टिकट चेकिंग स्टाफ लेवल 3, लेवल 3 का मतलब ग्रेड पे 2000 के पद पर विभागीय पदोन्नति का कोटा प्रतिशत का है। कितने प्रतिशत का है जो विभागीय कोटा रहता है? तो विभागीय जो पदोन्नति का कोटा है, इसका जो है टिकट चेकिंग का मतलब टीसी टिकट चेकिंग, इसका जो है 50% का है। 50% जो है टीसी जो है विभागीय कोटे से बनते हैं। इसके बाद आता है 16 नंबर का, टिकट चेकिंग स्टाफ लेवल 3 के पद पर सीधी भर्ती का कोटा कितने प्रतिशत का है? इसी जब विभागीय पदोन्नति का कोटा 50% होगा तो बचा कितना? 100 में से 50 ही तो बचा, तो ये सीधी भर्ती का भी 50 रहेगा। मतलब जो टीसी का है, टीसी 50% डायरेक्ट बनते हैं और 50% प्रमोशन से बनते हैं, मतलब पदोन्नति से बनते हैं। ये आपको याद रखना है। और गुड्स गार्ड और एएसएम ये 60%, मतलब 60% ओपन सीधी भर्ती से बनते हैं, 40% विभागीय एग्जाम देके बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन है। 17 नंबर का, यातायात प्रशिक्षु लेवल 6 के पद पर सीधी भर्ती व विभागीय पदोन्नति का कोटा कितने प्रतिशत का है? तो सीधी भर्ती और विभागीय पदोन्नति का कोटा जो है 15 तथा 10 है। ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 15% है सीधी भर्ती का, विभागीय का है 10%। इसके बाद आते हैं 18 नंबर का, सीएलए स्तर 7 के पद पर सीधी भर्ती का कोटा कितने प्रतिशत का है? तो सीएलए स्तर 7 के जो सीधी भर्ती का कोटा है वो है 40%। ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन है, सीएलए स्तर 7 के पद पर विभागीय पदोन्नति का कोटा कितने प्रतिशत का है? तो अभी हमने देखा जो सीएलए स्तर 7 के पद का जो सीधी भर्ती का कोटा वो 40% है, तो विभागीय का कितना होगा? 60%। तो ये ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 60%। नेक्स्ट चलेंगे 20 नंबर का, ईसीआरसी लेवल 5 के पद पर विभागीय पदोन्नति का कोटा कितने प्रतिशत है? तो ईसीआरसी लेवल 5 में जो विभागीय पदोन्नति का कोटा है वो 75% है। ईसीआरसी लेवल 5
नेक्स्ट रहेगा 21, ईसीआरसी लेवल 5 के पद पर सीधी भर्ती का कोटा कितने प्रतिशत का है? तो जब विभागीय कोटा इसका जो है 75% हो गया तो सीधी भर्ती का 25% हो गया। ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 नंबर का क्वेश्चन है वाणिज्यिक लिपिक संवर्ग में लेवल 1 से लेवल 3 द्वारा भरे जाने वाले पदोन्नति का कोटा, मतलब जो लेवल 1 से जो लेवल 3 की जो पोस्टें भरी जाती हैं उनका कोटा कितना है? तो उनका कोटा है 50%। अब वो 50% भी डिवाइड है, 50% को भी कैसे भरना है, ये ए नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये 50% हो जाएगा। अब इसमें जो है 33.33 ये वरिष्ठता सीनियरिटी के हिसाब से जो है भरे जाएंगे लेवल 1 से 3, और जो है 16.67 उपयुक्तता के आधार पर। उपयुक्तता मतलब कोई एग्जाम कराया जाएगा, उसमें जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा उसको जो है लेवल 1 से लेवल 3 में प्रमोशन दे दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है कर्मचारी और कल्याण निरीक्षक के कम से कम 2 या 3 एग्जामों में ये क्वेश्चन मैं देख चुका हूं। तो साथियों, ये स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्जाम हो या एपीओ का एग्जाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। इस वजह से आप थोड़ा अच्छे से देखें, जो चीज चाहे तो आप इसको इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा जो क्वेश्चन तो उसको नोट भी करते चलें। तो इसके बाद चलते हैं साथियों 23 नंबर का क्वेश्चन है कनिष्ठ अभियंता रेल पथ स्तर 6 के पद पर सीधी भर्ती का कोटा प्रतिशत है। मतलब जो जेई होता है रेल पथ जेई ग्रेड पे 4200 स्तर जो है 6, इसका जो है सीधी भर्ती का कोटा कितना होता है? तो ये इसका सीधी भर्ती का कोटा जो है इनमें से कोई नहीं, ना तो 50% होता, ना 80%, ना 25%, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 24 देखेंगे आरक्षित पद पर एक भूतपूर्व सैनिक को आयु में छूट के साथ उच्च पद के लिए विचार किया जा सकता है, ये सत्य है या असत्य है? तो ये जो है सत्य है। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये सेवा से इस्तीफा देने वाले कर्मचारी को फिर से नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? किसी एम्प्लॉय ने सेवा से इस्तीफा दे दिया और फिर जो है वो नियुक्ति चाहता है, तो सक्षम अधिकारी कौन है? तो संबंधित विभागाध्यक्ष पैरा 8 MC 21, मतलब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संबंधित विभागाध्यक्ष उसके लिए सक्षम प्राधिकारी है। नेक्स्ट आएगा 26 नंबर का एक यूपीएससी चयनित रेलवे अधिकारी की परिवीक्षावधि के दौरान आयोजित विभागीय परीक्षाओं की संख्या है। तो विभागीय परीक्षाओं की संख्या है 3। ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है अराजपत्रित मतलब नॉन गजेटेड कर्मचारी के लिए उच्चतर पद के लिए आवेदन करने की आयु सीमा होती है। तो जो अराजपत्रित कर्मचारी के लिए जो उच्चतर पद के लिए अगर आवेदन करने की जो आयु सीमा होती है वो होती है 40 वर्ष, 40 ईयर्स। ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर का ऑप्शन वो क्वेश्चन हो जाएगा शारीरिक अशक्त मतलब विकलांग हैंडीकैप
वर्ग आवेदकों के लिए अराजपत्रित पद के सीधी भर्ती का कोटा कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? ये 3% ही है, 3% है। संशोधित 4 लिखा है लेकिन 3% ही है कोटा। इसके बाद 29 आया था रेलवे में सुनने की आवश्यकता, मतलब जो लिसनिंग प्रॉब्लम, जिसको सुनाई नहीं देता, इस तरीके के हैंडीकैप आसक्त वाले उम्मीदवार के लिए सीधी भर्ती का कोटा प्रतिशत है कितना? 1%। भाई देखो 3% कोटा है, 3% में जो है एक जो हो जाता है हियरिंग हैंडीकैप, एक होता ऑर्थोपेडिक मतलब जो अस्थि विकलांगता है उसके लिए एक हो जाता है, और एक हो जाते हैं जो जिसको आई में प्रॉब्लम है। 3 तरीके के। अब ये संशोधित में यहां जो है 4% लिख रहा है, 1% मंद बुद्धि वाले के लिए दे रखा हो, तो मंद बुद्धि के लिए वैसे होता नहीं है, 3% होता है, 1% सभी के लिए। अब जैसे ये है, ये रेलवे में अस्थि आसक्तता वाले उम्मीदवार के लिए सीधी भर्ती का कोटा 1%। इसके बाद आता है ये 31 नंबर का क्वेश्चन। रेलवे में देखने की मतलब जिनको आंख में प्रॉब्लम है ऐसे हैंडीकैप्ड उम्मीदवार के लिए सीधी भर्ती का कोटा कितने प्रतिशत है? तो 1%, 1% तीनों में। 32 रेलवे में भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार के लिए समूह सी कैडर में सीधी भर्ती का कोटा प्रतिशत है। तो जो रेलवे भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार है, तो भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार को जो है 10%, ये समूह सी में है। अगर समूह डी में बोल दिया जाए तो 20% है। समूह सी में 10% कोटा है भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार के लिए। 33 भूतपूर्व सैनिक के लिए भर्ती मामलों में आयु छूट है। तो भूतपूर्व जो सैनिक होते हैं मतलब जो आर्मी से रिटायर होते हैं, तो उनको क्या है 3 वर्ष की छूट दी जाती, मतलब उनकी सेवा काल प्लस 3 वर्ष, ये जो है इतनी आयु में उनको छूट होती है कि अगर वो सेवा समाप्त करके आए और फिर वो 3 वर्ष के अंदर अंदर जो है अगर लग जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे उनको आयु में छूट नहीं दी जाएगी। मतलब इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रक्षा सेवा के वर्ष प्लस 3 वर्ष। इसके बाद चलते हैं हम 34 भूतपूर्व सैनिक के लिए प्रशिक्षु श्रेणी भर्ती मामले में आयु सीमा है। तो प्रशिक्षु जो श्रेणी भर्ती मामले में जो आयु सीमा है भूतपूर्व सैनिक के लिए वो है 40 ईयर्स, 40 वर्ष, 40 वर्ष। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है क्षेत्रीय रेलवे द्वारा सी संवर्ग में सांस्कृतिक कोटे के अंतर्गत प्रतिवर्ष पदों पर नियुक्तियों का कोटा है 2 प्रति रेलवे प्रतिवर्ष। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सांस्कृतिक कोटा हो चाहे और स्काउट गाइड कोटा, जैसे ये वाला है 36 वाला भी है। क्षेत्रीय रेलवे द्वारा सी संवर्ग में स्काउट एवं गाइड कोटे के अंतर्गत प्रतिवर्ष पदों पर नियुक्ति का कोटा है, तो इसमें भी 2, चाहे वो स्काउट एंड गाइड हो चाहे सांस्कृतिक हो, तो 2 प्रतिवर्ष 2 पदों पर नियुक्ति का कोटा है। 37 में देखेंगे प्रतिवर्ष प्रति प्रोडक्शन यूनिट और आरएसपीबी के लिए टैलेंट सर्च स्पोर्ट कोटे के तहत उम्मीदवारों की संख्या नियुक्त की जा सकती है। तो ये जो टैलेंट सर्च स्पोर्ट्स कोटा है इसके अंतर्गत जो है 3+6 उम्मीदवारों की संख्या नियुक्त की जा सकती है। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
इसके बाद 38 चलते हैं। 38 हो जाएगा रेलवे कार्यशाला में भर्ती के शुरुआती वेतनमान में सीधी भर्ती का कोटा परसेंटेज है। तो जो कार्यशाला में भर्ती के जो शुरुआती वेतनमान में जो सीधी भर्ती का कोटा है वो है 50%। कार्यशाला में 50% का कोटा है। ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 39 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ब्लैंक दिया है, प्रतिशत ट्रैक मेंटेनर, खलासी तथा सफाई वाला आदि जो शुरुआती श्रेणी स्तर फर्स्ट पर रेलवे में कार्यरत हैं, रेलवे कार्यशाला में वरीयता के लाभ के साथ स्थानांतरण किया जा सकता है। मतलब कितने प्रतिशत ट्रैक मेंटेनर, खलासी तथा सफाई वाले आदि जो शुरुआती श्रेणी स्तर फर्स्ट पर रेलवे में कार्यरत हैं और रेलवे कार्यशाला में उनको वरीयता के लाभ, मतलब वरीयता का भी लाभ दिया जाए और स्थानांतरण किया जा सकता है, तो वो है कितने? 10%। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये है वरीयता के लाभ के साथ स्थानांतरण। इसके बाद हम चलते हैं 40 नंबर का है, ब्लैंक है, प्रतिशत विभिन्न कोटि के जो शुरुआती श्रेणी स्तर फर्स्ट पर रेलवे में कार्यरत है, रेलवे कार्यशाला में कनिष्ठ वरीयता के लाभ के साथ स्थानांतरण किया जाए। मतलब वो वरीयता के जो है वरिष्ठ वरीयता के साथ जो है स्थानांतरण किए जाते हैं कितने? 10%। और जो कनिष्ठ वरीयता के, ये जो है कनिष्ठ वरीयता के साथ जो है स्थानांतरण किए जाते हैं, तो ये है हमारे 40%। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये याद रखना है, शुरुआती श्रेणी स्तर फर्स्ट में जो रेल एम्प्लॉय कार्यरत हैं, रेलवे कार्यशाला में कनिष्ठ वरीयता के साथ और वरिष्ठ वरीयता के साथ स्थानांतरण किया जाता, तो वरिष्ठ में 10% और कनिष्ठ में 40%। नेक्स्ट 41 चलते हैं हम। नेक्स्ट आता है 41, ट्रैक मेंटेनर, खलासी तथा सफाई वाला आदि जो शुरुआती श्रेणी स्तर फर्स्ट में कार्यरत हैं, जिन्हें रेलवे कार्यशाला में वरीयता के लाभ के साथ स्थानांतरण किया जा सकता है, उनकी अधिकतम आयु सीमा। अब इसमें आयु सीमा पूछ देगी, उनकी अधिकतम आयु सीमा कितने? तो अधिकतम आयु सीमा उनकी है 40 वर्ष। 42 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, विभिन्न कोटि के जो शुरुआती श्रेणी स्तर फर्स्ट पर रेलवे में कार्यरत हैं, जिन्हें रेलवे कार्यशाला में कनिष्ठ वरीयता के लाभ के साथ स्थानांतरण किया जा सकता है, अधिकतम आयु सीमा है, उनकी अधिकतम आयु सीमा है 33। ये 33 वर्ष। और इनकी जो है ये जो वरीयता के लाभ के साथ है, और ये कनिष्ठ वरीयता और ये वरिष्ठ वरीयता, तो कनिष्ठ वरीयता के लाभ के साथ है जो है, तो ये 33 साल 33 ईयर्स, और वरीयता के लाभ के साथ है ये 40 वर्ष। नेक्स्ट अब 43 क्वेश्चन चलते हैं। 43, ये सामान्य समुदाय के उम्मीदवार के लिए समूह ग मतलब ग्रुप सी स्तर सेकंड, स्तर सेकंड मतलब 1900 ग्रेड पे लेवल 2 और इससे ऊपर सीधी भर्ती के लिए वर्ष की अधिकतम सामान्य आयु सीमा में छूट। तो इसमें जो है ये हो जाएगा 3 वर्ष की छूट। आरबी 25/2018 के अनुसार जो है 3 वर्ष की छूट सामान्य समुदाय के उम्मीदवार के लिए सीधी भर्ती में। अब इसमें आता है 44 नंबर का, सामान्य समुदाय के उम्मीदवारों के लिए समूह ग स्तर फर्स्ट में सीधी भर्ती के लिए वर्ष की अधिकतम सामान्य आयु सीमा में छूट अन्वय है। तो इसमें भी जो है 3 वर्ष की, चाहे वो स्तर फर्स्ट हो चाहे स्तर सेकंड हो, दोनों में जो है 3 वर्ष की और
RBE 25/2018 के अनुसार। अब आते हैं हम 45 नंबर का क्वेश्चन। मुख्य कर्मचारी हित निरीक्षक, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, चीफ मतलब चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, मुख्य कर्मचारी हित निरीक्षक, लेवल 7। मतलब जो कर्मचारी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर जो बनता है वो लेवल 6 होता है, और जब वो चीफ हो जाता है, मुख्य कर्मचारी हित निरीक्षक हो जाता है, तो उसका लेवल जो है 7 हो जाता है, मतलब 4600 ग्रेड पे। पद के विभागीय पदोन्नति के लिए कोटा है। तो साथियों, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की ही भर्ती होती है, कभी भी जो है चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं होती, सीधी भर्ती नहीं होती, वो विभागीय ही उनको जो है प्रमोशन दिया जाता है। तो उनकी जो विभागीय पदोन्नति का कोटा है वो है 100%। 100%। ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें 80% जो है वरीयता से बनाए जाते हैं, सीनियरिटी के हिसाब से 80%, और 20% जो है LDCE के माध्यम से जो है बनाए जाते हैं। 45। इसके बाद हम 46 में चलते हैं। लेवल फर्स्ट में भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? लेवल फर्स्ट में जो है भर्ती के लिए 10th है, 10th पास होना चाहिए। अब रेलवे में नए नियम भी लागू कर दिए, तो यहाँ 10th प्लस कहीं कहीं ITI भी कर दिया है, तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर 10th प्लस ITI दे रहा है तो उसको टिक मार दें। इसके बाद चलते हैं हम ये 47 नंबर का है हमारा। शारीरिक निशक्त उम्मीदवार को सीधी भर्ती में निम्न आयु छूट है। जो हैंडीकैप्ड व्यक्ति हैं, विकलांग व्यक्ति हैं, उनके लिए जो है निशक्त उम्मीदवार को सीधी भर्ती में कितनी छूट है? तो 10 साल, 10 ईयर्स। पहले भी बता चुका हूं कि PWD के लिए 10 वर्ष की छूट है। अगर वो SC हो जाए, SC ST में है तो उसको 10 + 5 हो जाएगा, मतलब 15। OBC है तो 10 + 3 हो जाएगा, मतलब 13 वर्ष। नेक्स्ट चलेंगे 48 नंबर का क्वेश्चन। स्टेशन मास्टर स्तर 6 पद के लिए सीधी भर्ती में यातायात प्रशिक्षुओं के पद के कितने प्रतिशत हैं? तो सीधी भर्ती में स्टेशन मास्टर जो सीधी भर्ती यातायात प्रशिक्षुओं के पद कितने प्रतिशत हैं? तो उसमें एक भी नहीं है, मतलब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 0। एक भी पद जो है यातायात प्रशिक्षुओं के पद नहीं है। 49 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। RPF संवर्ग में, जो RPF होती है, RPF संवर्ग में समूह A के कितने पद समूह B से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं? तो समूह A में जो रहता है वो समूह B से नहीं भरे जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो है 0 हुआ, कि मतलब जो है जब भरे ही नहीं जाते तो 0। तो A वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद ये 50 नंबर का क्वेश्चन है, 50 नंबर का है। रेलवे में एक से अधिक पत्नी या पति होने पर भी अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जा सकती है। तो देखिए, रेलवे में एक से अधिक पत्नी या पति होने पर भी अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जा सकती है, ये है तो सत्य, बट लेकिन वो बहुत ही कारण, बहुत रेयर केसों में, मतलब बहुत संघर्ष करने, ये जो है इसमें जो है बहुत ही ज्यादा, ये कहो कि रेलवे कर्मचारी को बहुत ही संघर्ष करना। संघर्ष का मतलब जैसे पहले तो या तो उसको 2 पत्नी अगर
रखना है तो पहले फर्स्ट से आपको उसको तलाक लेना होगा, फिर दूसरे को रखना होगा। मतलब ये कहो कि एक से छोड़ छुट्टी होने के बाद दूसरे को आप रख पाएंगे, तो ये मतलब गलत हो जाएगा। ये ट्रू फॉल्स दिया है, मतलब सत्य और असत्य है, तो ये वाला ऑप्शन जो है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये जो है असत्य हो जाएगा आपका। मतलब एक रेल एम्प्लॉय 2 पत्नियां नहीं रख सकता किसी भी हालत में। वो रखेगा तभी जब फर्स्ट वाइफ की डेथ हो जाएगी तो सेकंड रख सकता है, या फर्स्ट से तलाक हो जाएगा तभी रख सकता है। मतलब 2 से विवाह करके नहीं रख सकता। अगर रख भी रहा किसी कारणवश तो एक को ही लाभ मिलेगा, एक को ही पेंशन का लाभ मिलेगा, उसी के बच्चों को पास पीटीओ पेंशन का लाभ मिलेगा और सेकंड को कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो साथियों ये जो है रेलवे एस्टैब्लिशमेंट का मेन टॉपिक था भर्ती, उसके जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब इसको मैं कंटिन्यू आगे जो और क्वेश्चन है इसमें लगभग मुझे लग रहा है 172 क्वेश्चन है टोटल। तो ये धीरे धीरे आपको आपके समक्ष जो है रखूंगा। तो साथियों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें वीडियो को, और कमेंट में जरूर बताएं कि आप जो है इस तरीके की वीडियो और चाहते हैं, तो मेरा थोड़ा हौसला बढ़ाएं तो मैं आपको जो है और इस तरीके की वीडियो जो है उपलब्ध कराऊं। तो साथियों आज के वीडियो में हम विदा लेते हैं। अगले वीडियो बहुत ही जल्दी बना के मैं अपलोड करूंगा, तब तक के लिए आप वेट कीजिए और इसकी स्टडी अच्छे से करिए। तो साथियों चलता हूं, बहुत ही जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को अशोक कुशवाहा का प्यार भरा नमस्कार।